27 जून 2016 गुजरात के सूरत शहर में जरीवाला फैमिली रहती थी। दिशित जरीवाला गुजरात के एक बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी थे। उनकी शादी 2013 में वेल्सी नाम की लड़की से हुई थी। दिशित और उनकी पत्नी वेल्सी अपने एक रिलेटिव के घर खाना खाने गए थे। अब खाना खाकर वह वापस आते हैं और अपनी कार को पार्किंग में खड़ा करते हैं और सीधे अपने रूम में ऊपर सेकंड फ्लोर पर जाते हैं। वहां दिशित को याद आता है कि मैंने पार्किंग की लाइट बंद नहीं की, इसलिए दिशित वेल्सी को बोलता है कि मैं 5 मिनट में लाइट बंद करके वापस आता हूँ। अब टाइम 5 मिनट से ज़्यादा बीत गया था, लगभग 10 मिनट हो गए थे। तो वेल्सी ने सोचा कि दिशित ऊपर क्यों नहीं आए। तो वेल्सी नीचे जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है और जब दरवाज़ा खोलती है तो वह सामने देखती है कि 3 बदमाश दिशित को पकड़ रखे थे और उसकी गर्दन पर चाकू भी रख रखा था। अब वह बदमाश वेल्सी को बोलते हैं कि तुम बच्ची को लेकर बाथरूम में चली जाओ, और वेल्सी को बाथरूम में बंद कर देते हैं और सारा कीमती सामान लूट लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बहुत ज्यादा टाइम बीतने के बाद वेल्सी को लगता है कि वो बदमाश यहाँ से भाग गए हैं, इसलिए वह रात 11 बजे बाथरूम की खिड़की तोड़ती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वेल्सी की आवाज सुनकर पड़ोसी अब दौड़कर उसके घर पे आते हैं और देखते हैं कि सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अब वह ऊपर रूम में जाते हैं। रूम में वो देखते हैं कि दिशित की लाश बेड पर पड़ी है और चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है और वेल्सी खुद बाथरूम में बंद है। यह सब देखकर पड़ोसी अब जल्दी से जल्दी पुलिस को कॉल करते हैं। अब वहां पुलिस आती है। पुलिस आकर देखती है कि दिशित की लाश बेड पर पड़ी है और चारों तरफ खून बिखरा हुआ है और घर का सामान भी सारा बिखरा हुआ था और घर से सारा कीमती सामान गायब था। पुलिस दिशित की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज देती है और वह देखती है कि घटना के समय वहां सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। एक तो दिशित खुद, जो अब मर चुका था, उसकी पत्नी वेल्सी और उसकी 1.5 साल की बेटी। पुलिस आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करती है लेकिन उनसे कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस अब जांच को आगे बढ़ाती है और सीसीटीवी कैमरा चेक करती है। वहीं एक कैमरे में उन बदमाशों की वीडियो आ जाती है। वीडियो में था कि दिशित रात 9:40 पर एक कार से अपने घर आ रहा था और जस्ट उसके पीछे ही एक ऑटो भी आ रहा था। कार जब घर के अंदर चली जाती है तो एक ऑटो वहां आकर रुकता है और थोड़ी देर रुककर वह वापस यू टर्न लेकर वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद उसी रास्ते से 2 आदमी दिशित के घर की तरफ जाते हैं और रात 11:30 बजे के लगभग दिशित की कार घर से बाहर आती नजर आती है। 2-3 दिन बाद पुलिस वेल्सी से पूछताछ करती है तो वेल्सी बताती है जो मैंने आपको सारी बात पीछे बता दी है। सेम वही बात वेल्सी भी दोहराती है और बताया कि आगे का मुझे कुछ भी नहीं पता है क्योंकि मुझे उन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया था। पुलिस अब जांच को और आगे बढ़ाती है और लोगों से पूछताछ करती है। उसमें पुलिस को दिखता है जिस दिन दिशित की हत्या हुई थी उस दिन घर पर कोई नहीं था। यह लुटेरों को कैसे पता? या तो लुटेरों को किसी ने बताया था या फिर यह कोई कोइंसिडेंस था। पुलिस अब वहां जाती है जहां वह डिनर करने गए थे। उनसे पूछताछ करती है लेकिन वहां भी ऐसा कुछ नहीं मिलता लुटेरों तक पहुंचा जा सके। पुलिस जांच को और तेज करती है, रिश्तेदारों से बात करती है, पड़ोसियों से बात करती है और जो कंपनी में काम करते थे उनसे भी बात करती है, लेकिन अब तक पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा था। पुलिस अब घर आती है और देखती है कि घर के सारे दरवाजे बिल्कुल सही सलामत थे। अब मतलब साफ था कि घर में से किसी ने उनकी मदद की थी और यह भी था कि अगर लुटेरे लूट के लिए ही आए थे तो उन्होंने दिशित के गले की सोने की चेन क्यों नहीं निकाली, और अगर सिर्फ उन्हें लूटना ही था तो वह दिशित को जान से क्यों मारते हैं, और अगर कोई जाति दुश्मनी थी तो वह वेल्सी और उस बच्चे को जिंदा क्यों छोड़ते हैं। पुलिस अब वेल्सी के बयान के आधार पर जांच शुरू करती है। वेल्सी ने बताया था कि दिशित पार्किंग की लाइट बंद करने के लिए नीचे गए थे, लेकिन पार्किंग की लाइट का एक स्विच ऊपर सेकंड फ्लोर पर भी था, तो दिशित नीचे क्यों गए। पुलिस को अब एक सबूत और मिलता है। वेल्सी ने बताया था कि वहां 3 बदमाश आए थे लेकिन सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ 2 ही बदमाश दिखाई दे रहे थे और वेल्सी बता रही थी कि वह जब दिशित को ऊपर ला रहे थे तब वह उसको मारते हुए ला रहे थे, लेकिन दिशित का चश्मा सही सलामत था। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? वह दिशित को मार रहे थे लेकिन दिशित का चश्मा नीचे नहीं गिरा। अब दिशित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि दिशित के शरीर पर 8 वार किए गए थे और चाकू से उसके गले पर भी वार किए गए थे। अब पुलिस का सीधा शक वेल्सी पर जाता है। पुलिस वेल्सी को स्टेशन लाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। पहले तो वेल्सी कुछ नहीं बताती, लेकिन और ज्यादा पूछने पर वेल्सी बताती है कि उसने ही अपने पति दिशित की हत्या करवाई थी। और वेल्सी बताती है कि 27 जून को हम घर आते हैं तो मैं बच्ची को दिशित की गोद में दे देती हूँ और बोलती हूँ कि मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ, लेकिन मैंने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था।
और 9:48 के आसपास बदमाश अंदर आते हैं और दिशित की हत्या कर देते हैं। वेल्सी अब घर के सारे गहने चोरों को दे देती है और कार की चाबी भी उनको दे देती है और चोरों को बोलती है कि तुम मुझे बाथरूम में बंद कर दो। पुलिस अब उन बदमाशों को गिरफ्तार करती है। वह बदमाश और कोई नहीं, वेल्सी के जानकार थे। पुलिस अब उन बदमाशों को अरेस्ट करती है। उनमें से एक का नाम था सुकेत मोदी और दूसरे का नाम था धीरेन्द्र सिंह। अब यह बदमाश वेल्सी से कैसे जुड़े हुए थे? वेल्सी और सुकेत का अफेयर था। वह दोनों रिश्तेदार थे और रिश्ते में कजिन लगते थे, इसलिए उनकी शादी होना पॉसिबल नहीं था। यह दोनों घर पर भी शादी की बात करते हैं, लेकिन घरवाले नहीं मानते हैं। अब वेल्सी के घरवाले जल्दी से जल्दी वेल्सी की शादी दिशित से कर देते हैं। वेल्सी की शादी होने के बाद वेल्सी सुकेत को लगभग भूल गई थी। अब दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। लेकिन 2016 में सुकेत और वेल्सी की मुलाकात एक फंक्शन में वापस होती है। अब दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। अब दोनों का प्यार वापस जाग जाता है। वेल्सी और सुकेत दोनों मिलकर अब दिशित की हत्या का प्लान बनाते हैं। पहले तो वह किराए के बदमाश लाकर दिशित की हत्या करवाना चाहते थे, लेकिन अब वह सोचते हैं कि शायद वह किसी को बता सकते हैं। इसलिए सुकेत अब खुद ही सोचता है कि मैं ही दिशित की हत्या करूंगा। अब वह साथ में अपने ड्राइवर धीरेन्द्र सिंह को भी मिला लेता है। मर्डर के 2 दिन पहले धीरेन्द्र और सुकेत दोनों वहां की रेकी भी करते हैं और 24 जून को दिशित के मम्मी पापा मॉरिशस घूमने चले जाते हैं। 27 जून को दिशित की हत्या का प्लान बनाते हैं और दिशित की हत्या कर देते हैं। पुलिस बहुत से एविडेंस इकट्ठे करती है। वेल्सी और सुकेत की कॉल डिटेल्स देखती है, उनके मैसेजेस देखती है और सीसीटीवी कैमरेस की रिकॉर्डिंग भी उनको दिखाती है, लेकिन वह प्रूफ नहीं कर पाती है जो सीसीटीवी कैमरे में आए थे वह सुकेत और धीरेन्द्र थे। इसलिए 31 दिसंबर 2019 को वेल्सी, सुकेत और धीरेन्द्र को बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से सेशन कोर्ट से रिहाई मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।